मेरे भैया, आप सबको एक बार फिर से मेरा नमस्कार। हम हैं बीटी एजुकेशन वाले। फटाफट आप जुड़िएगा लाइव, थोड़ा चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा। साथ ही साथ हम भी आपको चीज़ों को समझाने का ही प्रयास करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट के क्लास 2 में आपका स्वागत है ना। आज आपको सबसे क्या पहले पढ़ना है? मेरा जो हाउस होल्ड करंट होता है बेटा, साइनसॉइडल होता है। कैसा होता है बेटा? उसका इक्वेशन क्या होता है बेटा? I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी होता है ना। अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, प्लीज मेरी बातों को समझिएगा, तो कुछ इस तरह से ग्राफ होता है। टाइम ये I है ना। देखना बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीक करंट। पीक करंट को हिंदी में क्या कहते हैं? करंट का शीर्षमान। उससे जस्ट छोटा, थोड़ा कम, इसको बोलते हैं बेटा I RMS। RMS का फुल फॉर्म क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर। और ये कितना होता है बेटा? अगर ये I नोट है तो I नोट बाय रूट 2। बहरहाल हम इसको सिद्ध करेंगे कैसे I नोट बाय रूट 2 होता है। यहां से देखिएगा प्लीज बेटा, I नोट बाय रूट 2 होता है। हम यहां से आपको I नोट का वैल्यू निकालें, रूट 2 इंटू I RMS होता है ना। अगेन हाउस होल्ड करंट की बात हुई। अगर हम हाउस होल्ड वोल्टेज की बात करें, किसकी बात करते हैं बेटा? प्लीज देखिएगा, हाउस होल्ड वोल्टेज होता है बेटा क्या? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हमारा करंट और वोल्टेज दोनों किसका टाइम फंक्शन होता है बेटा? टाइम का फंक्शन होता है। बिल्कुल सही बात है। हम इसके ग्राफ की भी बात करते हैं, थोड़ा सा देखिएगा प्लीज। ये टाइम का ग्राफ है V, तो यह भी आपको कैसा होगा? ऐसा ही होगा, है ना। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड व्हाट? द पीक वोल्टेज, है ना। पीक वोल्टेज से नीचे कितना होता है बेटा? V नोट बाय रूट 2। इसको V नोट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? RMS वोल्टेज। कैसा? RMS वोल्टेज, ठीक है। तो चीजों को धीरे धीरे समझना। मतलब हमको अभी, प्लीज बेटा, मतलब हमको RMS से नहीं है, हमको अभी किस चीज से मतलब है? एक इस इक्वेशन से मतलब है बेटा, और हमें इस इक्वेशन से मतलब है ना। आई बात समझ में? जी हाँ सर, आई बात समझ में, है ना। तो आइए हेडिंग बनाते हैं एवरेज करंट का। इन I इक्वल्स टू I नोट साइन ओमेगा टी, फाइंड एवरेज करंट, है ना। एवरेज करंट आपको निकालना है। कैसे निकलेगा एवरेज करंट? आप देखिएगा बेटा प्लीज, I इक्वल्स टू I नोट साइन ओमेगा टी है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, थोड़ा आज तेजी से हम लोग निकलेंगे, घबराइएगा नहीं। ग्राफ की बात करते हैं, कुछ ऐसा वाला ग्राफ आता है ना। बिल्कुल ऐसा वाला ग्राफ आता है। मतलब ये टाइम 0 हो गया, ये T/2 हो गया, और ये फुल टाइम पीरियड हो गया, है ना। अच्छी बात है। आपको क्या जानना पड़ेगा बेटा? आपको जानना पड़ेगा I एवरेज किसके लिए बेटा? पूरा का पूरा फुल साइकिल के लिए। ये कितना होता है? 0 होता है। सर क्यों 0 होता है? सर 0 इसलिए होता है, बहरहाल इसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है, पर आप ऐसा समझिए
कि फुल टाइम पीरियड के लिए मामला जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है। जितना एरिया प्लस में एरिया करंट स्वैप करता है उतना ही माइनस में एरिया स्वैप करता है। तो ओवरऑल ऐसे अगर 2 + 2 और -2 का एवरेज अगर लेंगे तो हमेशा 0, या समान चीज़ 5 और -5 का एवरेज 5 + 5 0, 0/2 हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये हम छोटी सी गणित से समझ सकते हैं, बहरहाल इसके पीछे छोटी सी गणित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है, समझिएगा, अगर ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि फुल साइकिल के लिए करंट हमेशा 0 होगा, अगर ये कह रहा है जितना +2 + -2/2 बराबर 0, बेटा इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन देना क्या है, गलत बात है। आप इस तरह से करंट का जज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है तो मेरे हिसाब से 100% गलत बोलता है। एक बात है और देखिएगा, आई एवरेज किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। बेटा हाफ साइकिल के लिए क्या होता है ये होता है बेटा 2I0/π होता है ना सर। फुल साइकिल में 0 क्यों होता है, हाफ साइकिल में 2I0/π कैसे होता है, इस चीजों को देख रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। कैसे, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, प्रूफ एवरेज करंट फॉर I = I0 sin ωt इज 0। इसको बताना है कैसे होता है। ठीक है, अच्छी बात है। देखिएगा आपके पास क्या इक्वेशंस था, प्रूफ। बेटा आपको धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा। कल हम आपको एवरेज निकालना सिखाए थे। कैसे निकाल के आते थे, आई डी टी का इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। सर सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे, जी हाँ बिल्कुल सिखाए थे, हमको याद है जी, हमको भी याद है, हम इस चीज़ों को सिखाए थे। हम इसी चीज़ का हम क्या करेंगे अभी, आज इसका यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखिएगा, I = I0 sin of ωt। हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। कैसे ग्राफ की बात करेंगे प्लीज बेटा, इस तरह से 0, T/2 और T। फुल साइकिल के लिए हमको एक साइकिल बनाना पड़ेगा, इसको ये I0 हो गया है ना। चले, अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, आपको लिखना पड़ेगा आई एवरेज बराबर क्या था, आई एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम फुल साइकिल के लिए। किसके लिए, आई एवरेज किसके लिए बेटा, फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए आपको लिमिट कहां से होगा बेटा, 0 से लेकर t तक का लिमिट होगा। जी हाँ सर, इतना समझ में आ गया। देखिएगा 0 से लेकर के 0 से लेकर के, अबे यार 0 से लेकर के t तक। जी सर समझ में आया, 0 से लेकर t तक। आई का वैल्यू उठा के वहां से रखो। इंटीग्रेशन ऑफ I0 sin ωt dt बाई इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 से t, 0 से लेकर के t। आपको ये इंटीग्रेट इसको करने आता होगा है ना। कैसे करेंगे, I0 बाहर निकल जाएगा, I0 और dt का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, t होगा, t और अंदर क्या बचेगा, 0 से लेकर t sin ωt dt। आपको मुझसे अच्छा इंटीग्रेशन करने आता है तो आप अपने हिसाब से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, I0 t इंटू साइन थीटा का साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, माइनस कॉस ओमेगा टी पूरे बटे ओमेगा, और कहाँ से, 0 से लेकर के t तक। एक गलती नहीं करिएगा, ओमेगा टी थीटा में ये ओमेगा क्या पूरे कॉस को डिवाइड कर रहा है। आप इसको ओमेगा काट मत दीजिएगा, गलती बात हो जाएगा बेटा प्लीज। नहीं, कॉस ओमेगा टी, एक सेकंड
कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा फ्रॉम 0 से लेकर के टी तक होगा, है ना, 0 से लेकर के टी तक होगा। सही बात है, ये पूरा का पूरा ऐसा होगा। ठीक है, ओके ओके। हाँ, आई नोट भाई, ये ओमेगा बाहर निकल जाएगा, ओमेगा टी, है ना, ओमेगा टी इंटू हाँ, माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं, कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 से लेकर के टी तक, इसको थोड़ा सा माइनस आई नोट ओमेगा टी टी रखें, कॉस ओमेगा टी की जगह बरका टी माइनस कॉस 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको और करते हैं, कैसे, माइनस आई नोट बाई ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 पाई बाई टी, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई टी इंटू एक टी यहाँ है माइनस कॉस 0 डिग्री, है ना। अब देखिएगा बेटा, टी और टी कट जाएगा, टी और टी कट जाएगा तो क्या बच रहा है, माइनस आई नोट बाई ओमेगा टी इंटू कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, और कॉस 2 पाई का भी वैल्यू कितना होता है 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, मतलब माइनस आई नोट बाई ओमेगा टी इंटू 1 माइनस 1 बराबर पूरा का पूरा 0। इसीलिए आपको क्या निकल के आया बेटा, प्लीज देखिएगा, आई एवरेज किसके लिए, फॉर फुल साइकिल हमेशा कितना आएगा बेटा, 0। कब, जब आपका इक्वेशन क्या हो, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी होना चाहिए, है ना। एक बार हम स्लाइड से बाहर निकल रहे बेटा, आप चीज़ों को धीरे धीरे करके समझने का भी प्रयास करेंगे। अगर मामला नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को पीछे करेंगे, और थोड़ा सा ये गणित है, इंटीग्रेशन है, इसको समझना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से इसको स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेने का होगा वो आप ले लिए होंगे। अब आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या था, प्रूव एवरेज करंट इज 0, है ना। अब देखना अगला क्वेश्चन है, प्रूव एवरेज करंट फॉर किसके लिए, हाफ साइकिल CYC साइकिल इज कितना, 2i बाई पाई, 2i नोट बाई पाई इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, i इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। सर हर साइकिल के लिए ऐसा होता है क्या, हो सकता है कि ऐसा कोई विशेष प्रकार का करंट हो जाए जो आपको कॉसाइन का फंक्शन नहीं हो, कुछ और चीज का फंक्शन हो, डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ जाए, तो वहां पर आपको फुल साइकिल के लिए 0 कहना ये हमेशा थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा, या फिर उसके लिए हाफ साइकिल के लिए 2i नोट बाई पाई को कहना भी क्या होगा बेटा, एक जल्दीबाजी होगा। तो चलते हैं, हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना था आपको, एक ही प्रकार का इक्वेशन क्या पढ़ना, आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। चलो ठीक है अगेन हम हाफ साइकिल की बात करते हैं, टाइम आई, यह अगर फुल साइकिल अगर बना रहे हैं तो बात हम किसकी करें, हाफ साइकिल की बात करते हैं। हाफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक बात करेंगे, 0 से लेकर के T/2 तक की ही बात करेंगे। आपको निकालना है क्या बेटा, आई एवरेज, और आई एवरेज का वैल्यू क्या था, आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, आई का वैल्यू कितना है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी बाई डी टी का इंटीग्रेशन मतलब कितना होगा बेटा, सीधे सीधे आई नॉट बाई टी इंटू साइन का माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा फ्रॉम 0 से लेकर कहाँ से T/2, 0 से लेकर T/2, 0 से लेकर कितना बेटा T/2, यहाँ T नहीं होगा बेटा T/2 होगा।
T/2 होगा। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है ना। तो इसको कैसे लिखें, कैसे लिखें देखिएगा प्लीज। टू आई नोट बाई टी माइनस में कर लें, यहाँ ओमेगा भी कर लेते हैं, इनटू कॉस ओमेगा टी का वैल्यू 0 से लेकर के T/2 तक करते हैं, है ना। बिल्कुल करते हैं। टी का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग, 2π/, ओमेगा को क्या लिखते हैं 2π/t। ओमेगा को हमेशा क्या लिखेंगे, ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2π/t होता है ना। तो मतलब कितना -2I0t इंटू 2π/t, टी कट जाएगा, इंटू अगेन यहाँ छोटी टी होगी, कॉस ओमेगा इंटू T/2 माइनस कॉस 0, है ना, कॉस 0। चलिए अच्छी बात है, आगे इसको करते हैं, है ना। तो देखिएगा मेरा भाई प्लीज, टी और टी कट जाएगा, -2I0/2π, 2 कट जाएगा, तो क्या बच रहा है आपको -I0/पाई, -I0/पाई इंटू कॉस, अंदर में क्या बच रहा है बेटा ओमेगा के जगह, ओमेगा के जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग 2π/t, 2π/t इंटू T/2 माइनस कॉस 0 डिग्री। अब टी और टी कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, देखना बेटा -I0/पाई इंटू कॉस टी, 2 खत्म, कॉस पाई माइनस कॉस 0, है ना। अब कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है -1, मतलब कितना -I0/पाई इंटू -1 मतलब कितना होगा माइनस माइनस प्लस, मतलब कितना 2I0/पाई। आपको क्या हुआ, आपको आई एवरेज फॉर किसके लिए, हाफ साइकिल का वैल्यू 2I0/पाई। चीज़ों को समझना धीरे 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 करके समझना पड़ेगा, दूसरा हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। जब भी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं तो थोड़े ना थोड़े बहुत गणित से पंगा पड़ता ही पड़ता है ना। तो हमको याद क्या रखना है, नट सेल में हमको क्या समझना है, चलो अच्छी बात है, क्या याद रखना है, रिमेंबर। क्या याद रखना बेटा, इफ यदि आई इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी, देन दो बातें, पहला आई एवरेज फॉर किसके लिए, फुल साइकिल हमेशा कितना होगा 0 होगा। दूसरी बात है क्या याद रखना बेटा, आई एवरेज किसके लिए, फॉर हाफ साइकिल, किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए कितना 2I0/पाई होता है, ठीक है ना। आई बात समझे बेटा, ये आपको क्या है एवरेज करंट, किसके लिए एवरेज करंट, आई एवरेज करंट। अगेन अगेन हम किसकी बात करते हैं एवरेज वोल्टेज की बात करते हैं। नोट नंबर 02, इफ V इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी हो, है ना। तो आपको क्या निकालना है बेटा, एवरेज वोल्टेज। उसी तरह से एवरेज वोल्टेज भी AVG किसके लिए, फॉर फुल साइकिल के लिए, अगेन यह 0 होगा, और आपको भी एवरेज निकालना है किसके लिए बेटा, हाफ साइकिल के लिए, और इसका वैल्यू 2I0/पाई होगा। देखो चीज़ों को समझना पड़ेगा धीरे 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 करके, इसी तरह से समझना पड़ेगा, ठीक है जी हाँ सर, समझना पड़ेगा, बिल्कुल समझना पड़ेगा। अब चलते हम लोग क्या, RMS वैल्यू बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
VBI RMS वैल्यू VALU। ये RMS वैल्यू क्या होता है? RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर। क्या होता है बेटा? रूट मीन स्क्वायर होता है। क्या होता है बेटा? ये रूट मीन स्क्वायर। पहले स्क्वायर करो तब मीन करो तब रूट निकालो, पहले स्क्वायर करो तब मीन करो तब रूट निकालो। इसका मतलब क्या है बेटा? कि पहले वर्ग करो, फिर उसके बाद क्या निकालो? इसका माध्य निकाल दो, मीन निकाल दो, फिर उसका क्या कर दो? रूट कर दो। कैसे करो? कैसे करो? अगर मान के चलो कोई डाटा है A1 एंड A2 डाटा है, A1 और A2 का RMS निकालना है। देखिएगा प्लीज, अगर हमको इसका RMS निकालना है तो पहले क्या करो? स्क्वायर करो, A स्क्वायर और B स्क्वायर, फिर उसका माध्य निकाल दो बाई 2 और उसका क्या कर दो? रूट कर दो। बहरहाल ये तो ऑर्डिनरी गणित बताए, पर हम आपको इसी चीज को कैसे सीखेंगे? हम लोग कैसे सीखेंगे? ऑफिशियली करंट के मामले में सीखेंगे ऐसे कैसे करना है। मेरी बातों को समझना। हमारे पास वोल्टेज क्या होता है बेटा? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। कहाँ से आया है? ये कहाँ से आया है? इंडक्शन वाले चैप्टर से आया है। ठीक है, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हमारे जो घर में बात करते हैं, हाउस होल्ड में बात करते हैं, घरों में आता क्या है बेटा? घरों में आता है बेटा 220 वोल्ट लगे 220 का झटका, 220 वोल्ट होता है। ये 220 वोल्ट आता है, स्टेबिलाईजर नहीं होता 220 वोल्ट कर दो, 250 वोल्ट कर दो, 240 कर दो। ये 220 होता क्या है बेटा? ये RMS वैल्यू होता है। आप कहते हैं कि आपके घर में 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। कैसा आ रहा है बेटा? 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। ये 3 एम्पियर होता क्या है करंट का? इसको बोलते हैं RMS वैल्यू ऑफ करंट। सर ये RMS वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है? RMS वैल्यू सर इतना इंपॉर्टेंट है कि बदलते हुए करंट को एक यूनिक नाम देता है। नहीं बोलते हैं क्या कि तुम कुछ भी हो जाए, तेरा चेहरा कुछ ही बदल जाए, पर एक आदमी है जो तो उसके सामने तू हमेशा फिक्स रहता है ना? वही बात है। वैल्यू हमेशा देखिएगा बेटा, अगर मान के चलिए करंट, हम आपको बताए थे कि ये डायरेक्ट करंट नहीं है जो हमेशा एक दिशीय रहता है, ये दो दिशीय रहता है। इसका वैल्यू हमेशा प्लस आई से माइनस आई के बीच फ्लक्चुएट करता है और इतना तेजी से बदलता है, क्योंकि अगर इसकी हर्ट्ज 50 हर्ट्ज है तो एक सेकंड में 100 बार अपना वैल्यू चेंज कर लेता है बेटा। प्लीज, एक सेकंड में अपना 100 बार वैल्यू चेंज कर लेता है। तो ये बात बड़ा कहना मुश्किल होगा कि सच में कितने एम्पियर का करंट है। कोई 3 एम्पियर बोले, कोई 2 एम्पियर बोले, कोई 1 एम्पियर बोले, कोई कहाँ तक कि मन करे 0 एम्पियर बोले, कोई कुछ कर ले। तो एक्चुअली एक RMS वैल्यू डिफाइन किया गया। वो RMS वैल्यू हर किसी भी करंट के लिए क्या होता है? हमेशा सेम होता है। वो इसलिए सेम होता है क्योंकि RMS वैल्यू पानी है क्या छोटू? 2 पीते हैं। गर्म है क्या? नहीं। RMS वैल्यू हमेशा हर करंट के लिए क्या होता है बेटा? सेम होता है। ओके, मेरी बात को समझ गए आप लोग। चलो, ये भी करें क्या? कुछ आया? नहीं। V नॉट साइन ओमेगा टी। वाह, पता नहीं क्या क्या आ गया। मिटता नहीं है। हटा यार, इतना भी स्टाइलिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। देखो, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मान के चलिएगा बेटा आई आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है। मेरी बात को समझना, ये आई क्या है बेटा? प्लीज, ये आई क्या है बेटा?
नहीं, ये आई नोट है क्या, पीक वैल्यू। हाँ, वैल्यू। ये क्या है बेटा, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो एक बात और करेंगे क्या, प्लीज मेरी बात को देखिएगा। आई आरएमएस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले आई को वर्ग करो, फिर इसको मीन कर दो, फिर इसको क्या कर दो, अंडर रूट कर दो, है कि नहीं। अगर आपको भी आरएमएस का वैल्यू निकालना है, पहले इसको वर्ग करो, फिर इसका माध्य निकाल दो, फिर इसको अंडर रूट लगा दो। जी हाँ सर, सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। ठीक है ना, हम आरएमएस का वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले हम आरएमएस का वैल्यू आपको थोड़ा याद करवा देते हैं, समझिएगा प्लीज। इफ यदि v इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी, राइट, सही बात है। आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, अगर ऐसा है तो आपको वी आरएमएस का वैल्यू वी नोट बाय रूट टू और आई आरएमएस का वैल्यू आई नोट बाय रूट टू हुआ करता है कि नहीं। अब इसी बातों को हम लोग धीरे धीरे करके प्रूफ करेंगे। क्या, प्रूफ दैट वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नोट बाई रूट टू और आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नोट बाई रूट टू, है ना। चलते, क्या है आपके एग्जामिनेशन में आएगा क्या, देखिएगा प्लीज। प्रूफ दैट आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नोट बाय रूट टू, आई नोट बाई रूट टू इन आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। थोड़े जल्दी जल्दी कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं बेटा, है ना। सॉल्यूशन कैसे, आई आर एम एस का जो वैल्यू था पहले वर्ग करो, फिर इसको मीन कर दो, फिर इसको क्या कर दो बेटा, रूट कर दो, क्या कर दो, रूट कर दो। मतलब कितना, आई स्क्वायर और पूरा का पावर कितना लगा दो, 1/2 लगा दो। रूट को क्या करते हैं हम लोग, 1/2 बोला करते हैं। आई का वैल्यू लिख दो, आई का वैल्यू क्या था प्लीज, आई का वैल्यू क्या था, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट साइन ओमेगा टी, इसको आप स्क्वायर कर दो प्लीज बेटा, इसको स्क्वायर कर दो और इसका मीन निकाल दो और इसका पावर कितना कर दो, 1/2 कर दो। बातों को धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा, प्लीज मेरी बातों को समझना। अब देखो, स्क्वायर अंदर जाने दो, आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इसका मीन निकालना है, ठीक है, और इसका पावर 1/2 निकालना है ना। समझिएगा, आपको मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। मीन का मतलब क्या होता है बेटा, एवरेज। और आपको एवरेज निकालना सिखाया गया था, कैसे निकाला था बेटा एवरेज, आई एवरेज कैसे निकाले थे, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। आपको इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसी तरह से अगर इसका मीन निकालना होगा, इसका मीन निकालना होगा तो देखिएगा प्लीज हम कैसे लिखते हैं, मेरी बातों को समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक बेटा, फ्रॉम 0 से लेकर टी तक, फ्रॉम 0 से लेकर टी तक ये पावर 1/2 रहेगा, तो 1/2 सर रहेगा। नहीं आया समझ में सर, आया समझ में, कैसे आया समझ में, मेरी बात को समझना, मेरी बात को प्लीज समझना। सर नहीं समझ में आया, कैसे इसका एवरेज निकाले पहले क्या, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, आई की जगह कितना है, आई नोट स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम जीरो से लेकर के टी तक, जीरो से लेकर के टी तक, अंत में पावर 1/2 है, तो लास्ट में पावर कितना कर देते हैं 1/2। जी सर समझ में आ गया। आपको इंटीग्रेशन आता है, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करने आता है। चलो करो मेरे साथ मुन्ने धराधर इंटीग्रेशन, है कि नहीं। इसको इंटीग्रेशन किया जाए, फटाफट इंटीग्रेशन। चलिए हाँ, पहले तो कुछ कॉमन निकलने वाला है। क्या निकलने वाला है कॉमन? निकाल लो। आई नोट स्क्वायर, आई नोट स्क्वायर बाई, आई नोट स्क्वायर बाई, इसको क्या कर दे टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी फ्रॉम लिमिट 0 to 2, इसका क्या वैल्यू होगा बेटा टी होगा। अब अंदर में क्या बच रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 से लेकर के टी तक, और इसका पूरे का पावर कितना लेना है हमको? 1/2 लेना है। साइन स्क्वायर ओमेगा 2 का, साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता है, इसका फंक्शन हमको चेंज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है क्या बेटा, साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है, प्लीज देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई कितना होता है? 2 थीटा बाई 2 होता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों क्यों? क्योंकि आपको हमको पता है कॉस 2 थीटा का वैल्यू कितना होता है, शायद कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल दो। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, इसको इस साइड, इसको इस साइड, मतलब 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। आपको साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी का वैल्यू आपको स्क्वायर को फंक्शन हटा करके आपको मल्टीपल के फॉर्म में लिखना होता है। तो चलते हैं, मेरी बात को समझना। सर इतना इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? जी मुन्ने, इतने इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। सर हमको इतना इंटीग्रेशन नहीं आता है। कोई बात नहीं है, इतना इंटीग्रेशन नहीं आता है तो अच्छी अच्छी का खांसी निकाल देता है कि नहीं। तो मेरी बात को समझो। इक्वल्स टू आई नोट स्क्वायर बाई टी, आई नोट स्क्वायर बाई टी एंड इंटीग्रेशन 0 से टी तक आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या लिखा? 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, प्लीज बेटा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू डी टी। जी सर हमको समझ में आ गया। अब आपको इसको तोड़ करके अलग अलग इंटीग्रेट इसको करना पड़ेगा। कैसे कैसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा देखिएगा। आई आर एम एस का जो वैल्यू होगा सीधे आई नोट स्क्वायर बाई टी, इसका पावर 1/2 तो होगा, 1/2 तो रहेगा, अंत तक रहेगा, बीच बीच में छूट छाट भी जाए तो आपको घबराने की बात नहीं है ना। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? ये टू भी यहाँ निकाल लो, आई नोट स्क्वायर बाई 2t, आई नोट स्क्वायर बाई बेटा कितना? 2t इंटू इसका इंटीग्रेशन टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 0 से लेकर के टी तक, फ्रॉम 0 से लेकर के टी तक, और एक बार फिर से इसका अंडर रूट लगाना, मतलब पावर 1/2 लगाना है। जी सर इतनी बातें हमको समझ में आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ठीक है। हाँ, अब एक बार फिर से लिखो बेटा, आई आर एम एस का जो वैल्यू था, आई आर एम एस का जो वैल्यू था, आई आर एम एस का जो वैल्यू था, आई नोट स्क्वायर बाई 2t
इंटू लिमिट एक बार रखो टी माइनस साइन 2 ओमेगा बढ़कर टी बाई 2 ओमेगा माइनस 0 माइनस माइनस प्लस साइन 0 बाई 2 ओमेगा और इसका पावर कितना 1/2। सर हमने लिमिट बराबर रूप से रख दिया। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है बेटा 0, मतलब ये वाला टर्म हमेशा कितना आने वाला है दिस टर्म बिकम्स 0। तो मेरे पास क्या बचेगा क्या बचेगा, ये दोनों टर्म बचेगा, मतलब आई आर एम एस का वैल्यू आई नोट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी माइनस साइन 2 ओमेगा। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा 2 पाई बाई टी। ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, या फिर 2 ओमेगा। टाइम पीरियड को चेंज कर दो, टाइम पीरियड को बेटा चेंज कर दो, और टाइम पीरियड को चेंज करेंगे कैसे लिखेंगे बेटा 2 पाई बाय ओमेगा इंटू 2 ओमेगा और इसका पावर कितना 1/2। सर इतना समझ में आ गया है ना। सर ये फिजिक्स पढ़ा रहे हो कि गणित पढ़ा रहे हो, इंटीग्रेशन है ना, ये बेटा फिजिक्स में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल आपको सिखा रहे हैं, ना तो इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं ना ही कुछ, आपको फिजिक्स में इंटीग्रेशन का हम लोग क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। ठीक है जी सर यूज कर रहे हैं। चलो आपको यहाँ ओमेगा और ओमेगा कट जाएगा, ओमेगा और ओमेगा कट जाएगा। ठीक है तो आई आर एम एस का जो वैल्यू था आई नोट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी माइनस और 2 4 पाई साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा और इसका पावर 1/2। और साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है बेटा, साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है। साइन 2 पाई का वैल्यू जी, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 360 का वैल्यू 0, साइन 360 का वैल्यू कितना 2 पाई और 360 को दोगुना और कर दो मतलब 720, साइन 720 का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। मतलब अगेन आपको ये वैल्यू क्या हो रहा है 0 मिल रहा है, ये वैल्यू 0 मिल रहा है। तो बच क्या रहा है सीधा सीधी आई आर एम एस का जो वैल्यू है, आई आर एम एस का जो वैल्यू है बेटा आई नोट स्क्वायर बाई 2t इंटू टी इसका पावर 1/2। फिर से t और t कट जाएगा मतलब आई नोट बाई √2। ये आपको क्या हो गया बेटा अगेन फिर से आपको दिस इज द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस है ना। तो ये आप मेरी बात को समझना है ना। आई आर एम एस का जो वैल्यू था आई नोट बाई √2 था, किसके लिए था फॉर द साइनोसॉइडल वेव, फॉर द साइनोसॉइडल वेव है ना। तो अगेन मेरी बातों को समझना प्लीज, देखिएगा क्या था प्रूफ दैट आई आर एम एस आई नोट बाई √2 आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है आई आर एम एस का जो वैल्यू था बेटा आई आर एम एस का वैल्यू रूट मीन पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन करेंगे फिर रूट करेंगे, इसके बाद आई का वैल्यू आई नोट साइन ओमेगा टी और इसका लिमिट हम लोग 0 से लेकर टी तक ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि फॉर द वी आर कंप्लीटिंग फॉर द फुल साइकिल ऑफ द वेव। फुल साइकिल आपको क्या हो गया बेटा आई स्क्वायर बाई टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और इसको इत्मीनान से आप 12th वाले लोग हैं फटाफट इसको इंटीग्रेशन करिएगा, आपको लास्ट में जो वैल्यू निकल करके आएगा वो कितना निकल के आ रहा है बेटा प्लीज, वो कितना निकल के आ रहा है आई आर एम एस का वैल्यू आई नोट बाई √2 आई नोट बाई। अगेन हम इसको अगले स्लाइड में थोड़ा सा समराइज करते हैं। क्या समराइज करते हैं बेटा प्लीज देखिएगा। इफ यदि इफ हम किसकी बात करते हैं फॉर द साइनोसॉइडल वेव की बात करते हैं, किसका आई इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी है ना। या फिर अगर हम इसको वोल्टेज की बात करते हैं V इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी है ना। मेरी बातों को प्लीज समझिएगा, बहुत आसान चीज है बेटा। यहाँ से आपको आई आर एम एस का जो वैल्यू होगा आई नोट बाई √2 होगा या V आर एम एस का वैल्यू होता V नोट बाई √। ऐसा क्यों होता है
ऐसा इसलिए होता है, अल्टरनेटिंग करंट बेटा अपने जात के लिए जाना जाता है, जन्मजात ही जाना जाता है, उसका वैल्यू प्लस से माइनस तक फ्लक्चुएट करता है। अगर हम उस जात का नाम देना चाहें तो हम कुछ ऐसा नाम दें जो हमेशा वो फिक्स रहे, और फिक्स क्वांटिटी क्या कहलाता है बेटा, IRMS कहलाता है। अगर आपके घर में 220 वोल्ट का वोल्टेज अगर आ रहा है तो 220 वोल्ट है क्या बेटा, अगर वो 220 वोल्ट कहलाता है तो 220 वोल्ट का मान हुआ क्या बेटा, वैल्यू हुआ IRMS, पीक वैल्यू अलग होगा। एक छोटा सा सवाल हम लोग कर लेते हैं प्लीज। इफ द रीडिंग ऑफ आवर हाउस होल्ड, कितना बेटा, if the reading of our household, HOUSE household ammeter, या सिर्फ अमीटर, हाँ, या वोल्टामीटर, इज कितना, 220 वोल्ट, what is the peak voltage इन सर्किट, CKT, सर्किट का पीक वोल्टेज क्या है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, VRMS का वैल्यू V0, यही V0 क्या है बेटा, पीक वैल्यू है, शीर्ष मान हिंदी में इसको बोलते हैं, बाई √2। RMS का वैल्यू कितना दिया, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, V0 बाई √2। अब आपको V0 का वैल्यू 220 इंटू √2 मतलब 220 गुना 1.41 है, 220 को 1.414 से गुना करेंगे कितना आएगा, 300 के करीब आएगा क्या, कितना आएगा बता जो फटाफट। हाँ 300 बोल रहा है सर, हमारे घर में 220 वोल्ट नहीं होता है, 311 पॉइंट। खाने पीने की बात आती तो पढ़ाई लिखाई ताखा पे चला जाता है। आपके घर में 220 वोल्ट की बात करते हैं पर रहता 311 वोल्ट है। वहीं अगर हम करंट की बात कर ले हम लोग कहते हैं हमारा मोटर में 3 एम्पियर जा रहा है, हमारे मोटर में, समझ आया बेटा, क्वेश्चन है, जनरेटर कितना है, 3 एम्पियर का है, तो इस जनरेटर की एक्चुअल ताकत कितनी होगी, देखिएगा बेटा 3 एम्पियर ये है, आपको IR ये RMS वैल्यू होता है, वैल्यू वही देगा जो नहीं बदलेगा, और कौन नहीं बदलेगा, करंट का इकलौता क्वांटिटी होता है क्या, RMS रूट मीन स्क्वायर, वो कभी चेंज नहीं करता, बाकी इसका सब जात बदलते रहता है। क्यों, कैसे बदलता है, आपको पता है बेटा, साइनोसॉइडल वेव की तरह ये फॉर्म करता है। अलग सी बात है आपके घर में भी इन्वर्टर आता होगा, और हाफ वेव इन्वर्टर आता होगा, कभी फुल वेव इन्वर्टर आता होगा, ठीक है। तो इसका वेव अगर चेंज हो जाएगा, वेव फ्रंट चेंज हो जाएगा, तो करंट का जात बदल जाएगा बेटा प्लीज। तो अगर आप हम साइनोसॉइडल वेव की बात करें तो IRMS का वैल्यू कितना, 3 इक्वल्स टू I0 बाई √2, आपको I0 का वैल्यू 3√2 एम्पियर। कायदे की बात करें 3 गुने 1.41, शायद कितना आ जाएगा, 3 गुने 1.5 कितना, 4 पॉइंट। ऐसे बच्चे अगर कैलकुलेट करने वाले रहेंगे तो मजा आएगा। चलिए बेटा मिलेंगे अगले क्लासेज में आपसे, ठीक है। हम आपको पहले ही बताए थे कि ये AC का क्लास होता है, AC के क्लास में हम जितनी गहराई में जाएं वो कम होएगा, पर हाँ धीरे धीरे करके, ये हमारा प्रैक्टिकल फिजिक्स है बेटा, हमारा लाइफ में ये सब का इस्तेमाल होने वाला है। जब भी आप लोग इंजीनियरिंग वगैरह में आप जाइएगा या फिर मेडिकल वगैरह में, तो ये सब चीज़ें आपको साक्षात रूप से वहाँ दिखेगी। माना कि इस चैप्टर को आप लोग थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं, पर हाँ आने वाले समय में ये सब चैप्टर छोड़ेगा नहीं, कह देगा कि या तो तुम मुझे अपनाओ वरना मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।